1100 से ज्यादा पुराने कानून हमने खत्म किए। और यहां बताया गया कि आपने नोटबंदी के संबंध में, कोई कहता है 150 बार, कोई कहता है 130 बार, वो सब अलग अलग आंकड़े बोलते हैं। इतने नियम बदले, बहुत अच्छा याद रखते हैं। 150 आदमी मर गया, 150 बार नियम बन गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो एक ऐसा काम था जिसमें हम जनता की कोई तकलीफ तुरंत हम समझने के बाद रास्ता खोजने का प्रयास करते थे। दूसरा, जिन लोगों को सालों से लूटने की आदत लगी है वो रास्ता खोजते, तो हमें बंद करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता था। लड़ाई का मौसम था। एक तरफ देश को लूटने वाले थे और एक तरफ देश को ईमानदारी की तरफ ले जाने का मोर्चा लगा हुआ था। लड़ाई पल पल चल रही थी। वो एक तू डाल डाल में 5-5 इस प्रकार से लड़ाई चल रही थी। लेकिन जो आप लोगों का बड़ा प्रिय कार्यक्रम है, जिसको लेकर के आप बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं, वैसे उसके लिए आपको हक नहीं है। क्योंकि जब इस देश में राजा रजवाड़ों का शासन था, तब भी गरीबों के लिए राहत काम के नाम से योजनाएं चलती थी। उसके बाद भी हिंदुस्तान में फूड फॉर वर्क के नाम से कई योजना, 9 देश आजाद होने के बाद 9 प्रकार की अलग अलग नामों से चली हुई योजना चलते 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 अब उसने एक नाम लिया जिसको मनरेगा कहते हैं। कई यात्रा करके आया हुआ है। और हर राज्य में, जहां कम्युनिस्टों की सरकार थी उन्होंने भी पश्चिम बंगाल में किया था, जहां शरद पवार की सरकार थी महाराष्ट्र में किया था, गुजरात में भी जो कांग्रेस की सरकार, हर देश में किसी न किसी ने आजादी के बाद इस प्रकार के काम किए ही किए, हर किसी ने किए थे। तो कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन नाम नया था। लेकिन देश को और आपको खुद को भी जान करके आश्चर्य होगा कि शांत रूप से इतने सालों से चली हुई योजना के बाद भी मनरेगा में 1035 बार परिवर्तन किए हैं। 1035 बार नियम बदले गए हैं। आप कभी अपने तो आईने में झांकिए। और उस समय तो लड़ाई नहीं थी, इतने बड़े दबाव में काम करना नहीं था। क्या कारण था कि मनरेगा जैसा एक जो लंबे अरसे से चल रहा था, उसको भी आपको लाने के बाद 1035 बार उसमें परिवर्तन करने पड़े। और इसलिए नियमों में परिवर्तन किया। एक्ट तो एक बार हो गया, एक्ट 1035 बार परिवर्तित नहीं हुआ है। और इसलिए मैं आज हमने सुना है आपको, आप भी शांति से सुनिए। और इसलिए आज मैं आपको 40 मिनट के बजाय 1.25 घंटे मिल चुके थे बाबू। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज मुझे आपको काका हाथरसी की एक कविता के शब्द सुनाता हूं। काका हाथरसी के कविता के शब्द सुनाता हूं। और मैं काका हाथरसी को याद करता हूं, तो कोई उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ न जोड़े, क्योंकि हर चुनाव में काका हाथरसी की चलती रहती थी। काका हाथरसी ने किया था, काका हाथरसी ने कहा था, अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खोट। अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खोट। और काका हाथरसी ने आगे कहा है, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने एक बात की और भी ध्यान देना चाहता हूं। सरकार नियमों से चलती है, संवैधानिक जिम्मेवारियों के साथ चलती है। जो नियम आपके लिए थे वो नियम हमारे लिए भी है। लेकिन
फर्क कार्य संस्कृति का होता है।